आप कुछ भी सोचना शुरू कर दो, माइंड को एक बार सोचने का मौका देना है तो माइंड सोचता ही रहता है। सपोजिंगली एक ऐसी कुर्सी जिससे आप खुश नहीं हो, आप सोचना शुरू कर दो, आप कुछ भी सोच सकते हो कि मैं तो बादलों की कुर्सी बनाऊंगा, ऐसी कुर्सी होगी जो आसमान में होगी, लोग देखेंगे तो लगेगा बादल है लेकिन कुर्सी होगी, हवा में होगी, ग्रेविटेशन का मैं इस तरीके से फोर्सेस का इस्तेमाल करूंगा कि वो नीचे नहीं गिरेगी और मैं जा करके आसमान में उस कुर्सी पे बैठूंगा और लोग कहेंगे वाह क्या बात है। ये क्या है? मैं क्या ये कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट कितने जन्म लगेंगे ये नहीं पता, कितनी सदियां लगेंगी ये नहीं पता, अभी नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये कुर्सी है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, मैं इससे परेशान हूं, अब रोने से क्या होगा? ये कुर्सी बदलने वाली नहीं है, इसकी हालत बद से बदतर होने वाली है। समझ गए ना? अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में अगर बैठ करके आप रोते रहे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ती चली जाएंगी। और हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स सॉल्व होती चली जाएंगी। सिंपल करो ना चीजों को। एक कुर्सी है जिसको आपको बेटर बनाना है और आपने स्टडी किया कि मैं ऐसे कौन से मटेरियल लगा सकता हूं जिससे कि ये बेटर हो जाए। अभी जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, मान लो उस पर 2 घंटे तक बैठने में पसीना आता है, आपने कहा कि मुझे ऐसा मटेरियल यूज करना है जिससे कि पसीना ना आए, तो आपने जाकर के सर्च किया कि रियल में क्या कोई ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करता है, आपको पता लगा वो मटेरियल एग्जिस्ट करता है, इस मटेरियल को हटाया, उस मटेरियल को लगाया, एक नई कुर्सी तैयार हो गई। वो जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। समझ पा रहे हो? फिर आपने एक कुर्सी बनाई ये सोच करके कि ये बेस्ट है, उस पर जाकर के बैठे, एक सिचुएशन में जाकर के बैठे लाइफ में, फिर आपने कुछ टाइम बाद देखा अरे नहीं यार ये तो बेस्ट नहीं है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है, चलो इसको बेटर करते हैं। फिर एक और बनाई, ये भी परफेक्ट नहीं है, इसको और बेटर करते हैं, और बेटर और बेटर और बेटर। इस रास्ते पे चलने से क्या होगा? आपका ध्यान कहां है? प्रॉब्लम्स की तरफ है या सॉल्यूशंस की तरफ है? सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशंस क्या है? मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशंस है या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। आप प्रॉब्लम को समझ करके फिर सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो, आप रियलिटी को समझ करके पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो। अब यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, अब आप इमीडिएटली कुछ भी कर सकते हो और यहां पर फेलियर होने के चांसेस नेक्स्ट टू निल है। देखो कैसे सोचते हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारी ये जो जनरेशन है, ये जो यूथ है, करोड़ों लोग हैं, उनको समझना होगा कि पॉसिबिलिटीज को देखते कैसे हैं। मैं एग्जांपल्स देता हूं कुछ, फिर आप लोग भी एग्जांपल्स दे सकते हो। आज की डेट में इंडिया के हर घर में, ऑलमोस्ट हर आदमी के हाथ में, औरत के भी, मोबाइल फोन है या नहीं है? यस और नो? ये रियलिटी है या ये कोई इमेजिनेशन है? रियलिटी है। इसको बारीकी से समझना। मैं जो भी बातें करता हूं वो बात करता हूं रियलिटी के बेस पे, इमेजिनेशंस के बेस पे नहीं। इस रियलिटी से कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, देखते हैं कैसे सोचा जाता है। करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल कई बार खराब भी होते होंगे, यस और नो? कई बार वारंटी पीरियड में खराब होते होंगे, तब तो आप कंपनी से ठीक करा लेते होंगे, यस? जब मैं पूछूं यस और नो तब, हाँ। तो जब वारंटी पीरियड में खराब होते होंगे तो आप क्या करते होगे? कंपनी से ठीक कराते होगे। जब वारंटी खत्म हो जाती है मोबाइल की, तब आप क्या करते हो? मैं बताता हूं क्या करते हो। आप दोनों जगह से पता करते हो, कंपनी में भी पता करते हो कितने में ठीक हो रहा है, फिर बाहर से भी पता करते हो कितने में ठीक हो रहा है, यस और नो? रियलिटी के बेस पे बात करेंगे, बिल्कुल डे टू डे लाइफ। दैट इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच। अमीर बनना है? किसको बनना है? शोर मचाओ। ठीक है, कैसे बनोगे? बड़ा सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। सीक्रेट बता रहा हूं आपको। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। लोग क्या करते हैं? चीजों को खुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और उसमें जाकर के फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। चीजों को सिंपल कर दो। अभी तक मैंने जो भी बातें करी उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है?
कोई बड़ी बड़ी बातें हैं, यस और नो? कुछ नहीं, सिंपल डे टू डे लाइफ, उसको ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है हमारे आसपास में। वहां से आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने लग जाएंगी जो और लोगों को नहीं आ रही, क्योंकि उनका दिमाग बंद है, वो उसी तरह से भाग रहे हैं जैसे बाकी सब भाग रहे हैं। तो आपको नजर आएगी, तो आप इस पूरी रेस से 1 सेकंड में बाहर आ जाओगे। देख रहे हो कमाल की चीज? एक तरफ है एक रेस, कंपटीशन, जहां पे लाखों लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, पागलों की तरह लगे हुए हैं, होश ही नहीं है। आपने क्या किया? आंख खोल करके इस दुनिया को देखा, आपको ऐसी सी पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा। आपको इतना आसान है, इतना सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देख रहे हो, हर महीने करोड़ों मोबाइल्स ठीक किए जा रहे हैं। कुछ कंपनी में रिपेयर हो रहे हैं, कुछ बाहर रिपेयर हो रहे हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या इसकी डिमांड कभी कम होने वाली है? यस और नो? बढ़ेगी बढ़ेगी। मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स है 5-6 महीने का, अगर वो आप करते हो और जा करके अपनी एक ऐसी शॉप खोलते हो जहां पर आप लोएस्ट प्राइस गारंटी देते हो, तो क्या लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, अगर ईमानदारी से करो तो। चलो अपने आप को भी छोड़ो, इसको दूसरे एंगल से देखो। आपका मोबाइल खराब होता है, आप 2-3 जगह जरूर जाओगे पता करने के लिए कि कौन सबसे कम पैसे बता रहा है। कंपनी में भी पता करोगे और भी 2-3 लोगों से पता करोगे। कोई आदमी आपके साथ बेईमानी करता है, यानी कि आपको मिसगाइड करता है। उसमें है छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलता है नहीं इसमें ये है, ये है, ये है, और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ से कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आप जाते हो और वो सच बोल देता है कि यार इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, छोटा सा पार्ट है, मैं डालूंगा और ये जो मैं काम करूंगा उसका मेरे को रीजनेबल सा अमाउंट चाहिए, 200 रुपये भी बहुत है। वो आपसे लेता है और पार्ट के 20 रुपये लेता है और आपको बताता है कि देखो 20 रुपये का पार्ट है, मैंने डाल दिया। आप उसके पास दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे? देखो कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। घर में आप किसी का भी मोबाइल खराब होगा तो आप उस बंदे के पास जाओगे। इसको बोलते हैं सच की ताकत, जो मैंने अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बोला था ना। बेईमानी की ताकत से बहुत बड़ी है सच की ताकत, अगर लोगों को समझ आ जाए तो। क्योंकि आप सच सुनना चाहते हो तो जो आपके पास लोग आने वाले हैं वो भी सच सुनना चाहते हैं। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है? आपको बेईमान आदमी पसंद नहीं है, तो अगर आप खुद बेईमान बन गए तो आपको कोई कैसे पसंद करेगा? है कि नहीं? देख रहे हो? इस तरह से अगर आप एक मोबाइल की शॉप खोलते हो और वहां पर रिपेयर करते हो शुरू में, इसको भी ध्यान से समझ लेना क्या होता है। लोग एक ईगो ट्रिप में फंसे रहते हैं। ये जो हमारी ईगो है ना, ये बड़े उल्टे सीधे काम हमसे करवाती है। ईगो क्या कहेगी? अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं मोबाइल रिपेयर करूंगा। अबे क्या है तू? क्या है तू? डिग्री ले ली है, बैचलर्स की, मास्टर्स की, और अनएम्प्लॉयड धक्के खा रहा है इधर उधर। क्या है तू? ये अपने आप से सच बोलना है। मैं नहीं बोल रहा आपको, आपने अपने आप को बोलना है शीशे में देख करके। अरे क्या है तू? क्या हो गया? कोई काम छोटा बड़ा होता है क्या? क्या मोबाइल रिपेयर? लेकिन विजन क्या रखनी है? देखो काम बढ़ता कैसे है, इसको समझते चले जाना। आपने शुरुआत किससे करी? खुद मोबाइल रिपेयर करने से। वो आपने कैसे सीखा? एक छोटा सा कोर्स करके, सिर्फ 6 महीने का, और ईमानदारी से काम किया, सच को पकड़ करके रखा, बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मैं अपने इतने पैसे लूंगा, जो भी आप फिक्स करोगे टाइम के हिसाब से, किस काम में कितना टाइम लगने वाला है। कुछ ऐसा किया जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा, छोटे से स्केल पे। क्या किया? अपनी दुकान पे लिख करके लगा दिया, दिस इज द ओनली शॉप इन इंडिया जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। आपके सामने आपका मोबाइल ठीक होगा, जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से आपको पैसे देने हैं। 15 मिनट लगे 200 रुपए देने हैं, आधा घंटा लगा 400 रुपए देने हैं, 1 घंटा लगा 800 रुपए देने हैं। और आपके सामने स्पेयर पार्ट्स डलेंगे। स्पेयर पार्ट कितने का है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें मेरा कोई मार्जिन नहीं है ना? मजेदार। ये स्पेयर पार्ट, यही अगर आप जा करके उस दुकान वाले से डलवाओगे, इस स्पेयर पार्ट के नाम पे वो आपसे 2000 रुपए लेगा। मुझे इसकी कॉस्ट आती है 500 रुपए, मैं आपसे लूंगा 500 रुपए। स्पेयर पार्ट को डालने में मुझे लगेगा आधा घंटा, मैं लूंगा 400 रुपए, और मैं लेकर के आ रहा हूं उस मार्केट से। आपको जाना है तो जाकर के पता कर लो, मैं बता दूंगा कहां से लेता हूं मैं अपने स्पेयर पार्ट से। आ गई ना ईमानदारी की हद?
ऐसी कोई दुकान आपको मिल जाए अपने एरिया में, क्या होगा? मजा आएगा या नहीं आएगा? जब आपको मजा आएगा मेरे भाई, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आएगा? दूर दूर से लोग आएंगे आपके पास में, और दिन में कितना कमा सकते हो, कोई लिमिट है क्या? मान लो 400 रुपए भी आपने एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज कमाया, दिन में, ज्यादा नहीं कहता, एक दिन में 10 कस्टमर भी आपके पास में आए, एक दिन का कितना कमाया? 4,000 रुपए। महीने का कितना कमाया? 1,20,000 रुपए। उसमें से 20-30 हजार के खर्चे अलग कर दो, कितना कमाया? 1,00,000 रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, और खर्चे हटा दो, लाइट वाइट ये वो अटरम शटरम जितना भी और ऊपर का आपका खर्चा, 70-80 हजार रुपए। कम होता है क्या? किया क्या इसके लिए? समझदारी, स्मार्ट वर्क। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। आप एक लेवल पे पहुंच गए जहां पर जाकर के आप 50,000 से 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, 2,00,000 पे जाना है तो कैसे जाओगे? आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना। लोग यहां पे जाके स्टक हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मैं बिजी हो गया हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? इमीडिएटली अपने साथ में टीम बनानी है और लोगों की जिनको जॉब की जरूरत है। धीरे धीरे आपकी टीम बनने लग जाएगी लोगों की। आपके साथ में शुरू में सिर्फ एक आदमी जुड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आज एक शॉप है, कल दूसरी शॉप खुलेगी, फिर तीसरी शॉप खुलेगी, चौथी शॉप, 5वीं शॉप। और जब इन सबको आप मिला दोगे और यहां से जब पैसा आ रहा होगा तो आपकी खुद की फट जाएगी, हो क्या रहा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड बिजनेस सीक्रेट्स। और इस काम से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो, कोई लिमिट है? आप रिपेयर में एक्सपर्ट हो गए, खुद मोबाइल रिपेयर करने में एक्सपर्ट हो गए। मतलब शुरू में आपने टीम नहीं बनाई, नहीं तो वो लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। मैंने किससे शुरुआत करी अपने करियर की? कैमरे से। खुद ले ले करके घूमा कई सालों तक। तो आज कोई फोटोग्राफर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स आए इस फील्ड में जिनके पास में बहुत बड़ी फंडिंग थी। मेरी शुरुआत कहां से हुई? 12,000 रुपए के कैमरे से। वो आए हमसे कॉम्पीट करने के लिए, बड़े बड़े ग्रुप्स में, उनका नाम नहीं लूंगा, सब फेल हो गए, बंद हो गई उनकी कंपनी। क्यों? क्योंकि जो आदमी टॉप पे बैठा था उसको बॉटम के काम के बारे में ABCD भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं फोटोग्राफी होती क्या है। उन कंपनीज का CEO है लेकिन उसको ABCD भी नहीं पता कि ये काम होता कैसे है। आज मेरे साथ में क्या है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हमारी कंपनी में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने खुद अपने हाथ से ना किया हो। ऐसी सोच बना, जिंदगी जीने का मजा आएगा। अगर अंदर से आपको मेरी बातें समझ आ पा रही हैं तो, समझ नहीं आ रही है, करो जो करना है, कौन रोक रहा है? वैसे भी करोगे। देखो मैं बता देता हूं, ये भी आपको एक नुस्खा बता देता हूं कि किसके लिए रास्ता है और किसके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं, अपनी इंडियन लैंग्वेज में, आप में से कितने लोग हैं जो बहुत जुगाड़ू हैं, तो कुछ भी जुगाड़ करके काम को कर देते हैं बस किसी तरीके से? हाँ, तो आप सबके लिए रास्ता है।